नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जगदीप धनकर इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन इनकी वजह से एक और बड़े नेता के इस्तीफे की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि धनकर साहब गए तो गए, साथ में जयराम रमेश को भी ले डूबे। क्यों? क्योंकि ये बात अब आम हो गई है कि धनकर साहब जयराम रमेश के साथ मिलकर एक साजिश रच रहे थे, जिसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी को लज्जित किया जा सके, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। और यह सारा तिकड़म जयराम रमेश के इशारे पे हो रहा था। और जब यह इस्तीफा हुआ और ये सारी बातें दुनिया के सामने आई तो कांग्रेस पार्टी सहम गई और साफ साफ कह दिया कि आपने भी जो ट्रस्ट है उसको ब्रीच किया है और कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है। और जो वो मीडिया कम्युनिकेशन के इंचार्ज जो थे, उनके पद से उनको हटाने की खबर आ रही है। ये बातें क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि अब पॉलिटिकल सर्कल में ये कोई छुपी हुई बात नहीं रही कि धनकर साहब पिछले कई महीनों से कांग्रेस पार्टी के संपर्क में थे। बहुत सारी गलतियां वो लगातार करते चले जा रहे थे और इसके पीछे जो बताया जा रहा है कि धनकर साहब को ये एहसास हो गया था कि वो प्रायोरिटी में राष्ट्रपति के बाद उनका नंबर आता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी से बड़े हो गए। कौमी कपूर एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। कांग्रेस पार्टी और लुटियन की खबर उनके पास पहले पहुंचती है। आज उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने क्या बताया है उसको जरा सुनिए, उसके बाद आगे की बात बताऊंगा कैसे जयराम रमेश के ऊपर कार्रवाई ऑलरेडी शुरू हो गई है। While a silent behind the scene tussle between Vice President Jagdeep Dhankar and BJP High Command had been brewing for months, both sides were caught off guard by speed at which matter blew up. Dhankar believed he was untouchable during his 5-year term as vice president and was instigated by certain Congress leaders to fight for upholding the dignity of his constitutional post. The egotistical Dhankar believed he was constantly undermined by the government, although in the official protocol ranking he even preceded the prime minister. यह आर्टिकल आया है। ये लोग बड़े पत्रकार हैं, इनको सारी जानकारियां रहती है। तो वो कांग्रेस के कौन से लीडर्स थे जो धनकर को इंस्टिगेट कर रहे थे? नाम बहुत सारे हैं, जिसमें तनखा साहब का भी नाम आ रहा है, जिसमें जयराम रमेश का भी नाम आ रहा है। जयराम रमेश के पास जिम्मेदारी है और बताया ये जा रहा है कि जब ये सारा कच्चा चिट्ठा खुल रहा है और उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि उन्होंने धनकर साहब के डिफेंस में इस तरह के ट्वीट्स कर डाले अपने एक्स हैंडल के ऊपर कि जिससे और भी चीजें खराब हो गई। जैसे उन्होंने इस्तीफे के बाद कहा, 22 तारीख का ट्वीट है कि कल 5 बजे तक इनके साथ था मैं, लेकिन इसकी कोई सुगबुगाहट नहीं थी। फिर उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति के घर जाने से पहले हमारी फोन पे बात हुई। ये खुद कह रहे हैं। भाई क्यों बात कर रहे थे आप? 5:30 बजे तक आप साथ में थे, 4:30 की मीटिंग थी, मीटिंग खत्म हो गई, फिर उसके बाद आप आधे घंटे धनकर साहब से क्या बातचीत कर रहे थे? और ये सारी बातचीत क्यों हो रही थी? क्योंकि धनकर साहब राज्यसभा को सरकार के खिलाफ एकत्रित कर रहे थे, राज्यसभा को एक ऐसा मंच बना रहे थे जहां से प्रधानमंत्री मोदी पे हमला किया जा सके। और ये कलई खुली तो जयराम रमेश को कह दिया गया है, जो खबर आ रही है कि आपका टाइम ओवर हो गया। बहुत सारे अच्छे लोग हैं हमारे पास, वो कम्युनिकेशन इंचार्ज बन जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी बताया जा रहा है कि पवन खेड़ा इस पद के लिए सबसे बड़े
शख्स जो है वो साबित होने वाले हैं। तो उनको तो हटाया गया, तो सामने कौन आया? सामने मनु सिंघवी साहब आ गए। मनु सिंघवी साहब वही हैं जो इस पूरे प्रकरण में जस्टिस वर्मा के समर्थन में उन्होंने बयान भी दिए, इंटरव्यूज भी दिए। अब धनखड़ साहब की इस्तीफे के बाद मामला यहां तक पहुंचा कि राज्यसभा में जिस मोशन को, जिस नोटिस को धनखड़ साहब ने एक्सेप्ट कर लिया था, जो विपक्ष के द्वारा प्रायोजित था, उसको नल एंड वॉइड बता दिया गया है। अब प्रक्रिया लोकसभा से ही शुरू होगी जैसा सरकार चाह रही थी। अब कलई खुल गई है तो वो सामने आए और उन्होंने सरकार को घेरना शुरू किया। क्या कहा? द कांग्रेस अक्यूज्ड द बीजेपी लेड गवर्नमेंट फॉर ऑर्केस्ट्रेटिंग former Vice President Jagdeep Dhankar's resignation to maintain control over Justice Yashwant Verma impeachment process, alleging his only mistake was showing independence in constitutional matters. मतलब आप भी ने ये मान लिया कि जो कुछ हुआ है उसकी वजह से हुआ है, तो अब तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जब लोकसभा के अंदर राहुल गांधी भी इंपीचमेंट मोशन के ऊपर हस्ताक्षर कर रहे हैं, वहां पे हर पॉलिटिकल पार्टी ने इसमें हिस्सा लिया, 163 सांसदों ने सिग्नेचर किया, तो ऐसी क्या साजिश आप लोग मिलकर रच रहे थे राज्यसभा में कि जहां भारतीय जनता पार्टी के एक बिना किसी सांसद के हस्ताक्षर के आपने नोटिस मूव कर दिया? ये तो आप खुद बता रहे हो कि लोकसभा में जो हुआ वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ और राज्यसभा में जो हुआ वो साजिश के जरिए हुआ। यही तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो और सरकार पे ये आरोप लगा रहे हो कि इस पूरे प्रोसेस के ऊपर कंट्रोल करना चाह रहे थे। भाई सरकार कंट्रोल नहीं करेगी तो कौन करेगा? विपक्ष करेगा। आगे उन्होंने क्या कहा? अभिषेक मनु सिंघवी क्वेश्चन द गवर्नमेंट डिसीजन to restart the impeachment motion in Lok Sabha despite Dhankar having already initiated the process in Rajya Sabha, calling it institutional sabotage and constitutional transgression, and describing Dhankar's resignation as the wrapping up of political exit disguised as constitutional life. अब ये सारी बातें तो हो गई, मूल तत्व इसका ये है कि अब आप ये कह रहे हो कि उस मोशन का क्या जिसे धनखड़ साहब ने एक्सेप्ट कर लिया, उसको नल एंड वॉइड इस ग्राउंड पे किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी उसकी रिपोर्ट धनखड़ साहब तक तो आई नहीं, तो फिर आप उसके ऊपर फैसला कैसे ले लोगे? वो रिपोर्ट बिरला साहब के पास है, लोकसभा के अंदर है, तो कौमी कपूर तो बिल्कुल सही कह रही है कि इतनी तेजी से आपने मूव किया। ऐसे तो दिन भर आपने संसद को चलने नहीं दिया, एसआईआर के ऊपर हंगामा करते रहे, 4:30 बजे के आसपास आपने ये सारा कांड किया, तो संसद उस समय राज्यसभा चलने आपने क्यों दिया? मतलब कोई मिली भगत, कोई स्कैंडल, कोई साजिश जो है आपने पहले से तैयार कर रखा था। ये सारे लोग मिलके इस चीज को स्क्रिप्ट किए थे, तो इस्तीफा तो होना ही था। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के डिक्शनरी में माफी शब्द कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात ये लोग भूल गए कि आपने जिस स्पीड से मोशन को आप लाने की आपने साजिश रची, उसी स्पीड से धनखड़ साहब को थैंक यू कह दिया गया। तो अभी तो बहुत सारी खबरें आएगी, बहुत सारी और भी बातें आएंगी। कौमी कपूर जो कह रहे कि सर्टेन ऑपोजिशन लीडर्स वो धनखड़ साहब के साथ मिलके कुछ खिचड़ी पका रहे थे, उसके ऊपर अभी और भी कई सारे खुलासे होने बाकी है। अभी धनखड़ साहब को भवन में चले गए, वो बाहर नहीं आ रहे, क्यों? उनको मालूम है कि बाहर आकर के वो कुछ भी कहेंगे वो और उनके लिए नुकसानदेह हो जाएगा, क्योंकि अब वो कहते हैं ना कि भाई स्केल्टन निकल रहा है उनके कबर्ड से। न्यूज़ 18 ने खबर डाली है, बताया कुछ दिन पहले वो राज्यसभा टीवी और जो सांसद टीवी है आजकल, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल इनका।
यहां तक कि कैमरामैन को बताते थे, प्रोड्यूसर्स को बताते थे कि कितना दिखना है, कैसे दिखना है, मेरी तस्वीर कैसे आएगी। अगर आप पार्लियामेंट में दिखा रहे हो तो कुर्सी के पे हमारी तस्वीर जो लगातार आती रहनी चाहिए। बहुत प्रेम है इनको अपने आप से। और यह बताया जा रहा है कि बड़ी वहां पे हर्षोल्लास का वातावरण हो गया जैसे ही संसद टीवी के अंदर यह खबर आई कि धनखड़ साहब से इस्तीफा ले लिया गया है। सारे लोग झूमने लगे, नाचने लगे कि अच्छा हुआ गए। लेकिन एक बड़ी खबर यह आ रही है कि अपॉइंटमेंट को लेकर के भी जो काम एसीसी का होता है वो धनखड़ साहब जिद पे थे कि उनके ही पसंद का एक शख्स वहां पे अपॉइंट किया जाए। न्यूज 18 ने खबर दी, इन व्हाट टॉप सोर्सेस इन द गवर्नमेंट कॉल्ड अ coup like situation, Dhankar allegedly attempted an appointment which only the appointment committee of the cabinet ACC can carry out। एक केंद्रीय मंत्रिमंडल की कमेटी होती है एसीसी, प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, ये लोग वो जिस पद के लिए अपॉइंटमेंट कर सकते हैं और सिर्फ वही कर सकते हैं। धनखड़ साहब वहां अपने किसी चहेते को नॉमिनेट करना चाह रहे थे। धनखड़ वांटेड अ जूनियर ऑफिसर टू टेक चार्ज as the secretary and in charge of Sansad TV. After then, Secretary Ranjit Punani was made the skill development secretary in April. ये रंजीत साहब उनको वहां से हटा करके स्किल डेवलपमेंट में डाला गया अप्रैल में, तो वो जगह खाली था। अब ये चाह रहे थे कि उनका एक प्यादा, एक जूनियर ऑफिसर वहां पे अपॉइंट करा दिया जाए। वो आपके अधिकार क्षेत्र में था नहीं। The PM was abroad and top officials intervened to stop that. Even the officer was told not to join. He was told that appointment would be illegal and would create a legal crisis. इन्होंने सब कर दिया, बवाल मचा हुआ था। प्रधानमंत्री विदेश गए हुए, आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो। मतलब आप ये समझिए कि धनखड़ साहब का इस्तीफा जो हुआ है, हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, चीजों को रिपीट मैं नहीं करना चाहता। एक के बाद एक, मतलब कई महीनों से यह मामला चल रहा था और अब तो कई सारे लोग दबी जुबान में यही कह रहे हैं कि यह तो होना ही था। धनखड़ साहब जिस रास्ते वो निकल पड़े थे, यह तो होना ही था। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।